नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो 202 एक सीआरपीसी पर है। बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का ये सवाल रहा है कि 202 एक सीआरपीसी में एक डिटेल वीडियो बनाइए, हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको आज डिटेल में यही जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। जब भी कोई केस कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट होता है, परिवाद पर दर्ज होता है, तो भाई जब कोर्ट परिवाद पर केस दर्ज कर लेती है तो उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट, जो भी शिकायत करता है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। उसके बाद 202 सीआरपीसी में जो भी कंप्लेनेंट के विटनेसेस हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। आवश्यकता पड़ती है तो कोर्ट शपथ पत्र पर, एफिडेविट पर भी उनका परीक्षण कर सकती है। उसके बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि भाई इसमें अभी आदेशिका जारी नहीं करनी चाहिए, तो आदेशिका जारी करने से कोर्ट रुक जाता है, पोस्टपोन कर देता है इशू ऑफ प्रोसेस को, और ये निर्देश देता है कि भाई इसमें जो साक्ष्य आए हैं, कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट से और विटनेसेस के स्टेटमेंट से जो साक्ष्य निकल के आए हैं, उसके आधार पर अभी इसमें जांच और करनी चाहिए, फिर आदेशिका जारी करनी चाहिए। तो 202 एक सीआरपीसी में जो प्रक्रिया है उसमें यह है कि मजिस्ट्रेट या तो स्वयं जांच कर सकता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें मान लीजिए एक्यूज कहीं बाहर रह रहा है, या आरोपियों की संख्या ज़्यादा है, या विटनेसेस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनके विषय में डिटेल में थोड़ी सी रिपोर्ट आनी चाहिए। तो मैक्सिमम केसेस में कोर्ट पुलिस को निर्देशित कर देती है, यानी जिस जुरिसडिक्शन में ऑलरेडी मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है, अगर वह थाना उसके पास है तो भाई तभी वो कंप्लेंट एक्सेप्ट करता है। तो उस सिचुएशन में उस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोर्ट निर्देशित कर देती है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट करके और फिर मुझे सूचित करें, कोर्ट को सूचित करें। तो जब कोर्ट ऐसा आदेश करती है तो यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है कि कभी भी ऐसे मामले में 173(2) सीआरपीसी में रिपोर्ट पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी स्वयं या कोई भी पर्सन जो जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नहीं भेज सकता है। क्यों? क्योंकि ये केस कंप्लेंट पर इंस्टीट्यूट हुआ है, परिवाद पर दर्ज हुआ है। तो अगर केस परिवाद पर दर्ज हुआ है तो उस सिचुएशन में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो भी पुलिस अधिकारी है उसके द्वारा, और रिपोर्ट कोर्ट को भेजी जाएगी। उसमें उन सभी तथ्यों का जिक्र होगा जो अगर कोर्ट ने कहा है कि हाँ इस मामले में यह रिपोर्ट चाहिए, कि अभियुक्तों के बारे में, गवाहों के बारे में, कंप्लेंट के बारे में भी अगर मान लीजिए कुछ ऐसा जानना है तो उन सब के बारे में कोर्ट डिटेल में रिपोर्ट मंगवा सकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो भाई गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी एक्यूज्ड को। वैसे पुलिस भी गिरफ्तार नहीं करती है कभी भी कंप्लेंट केस में, जब तक कि समन या वारंट जारी न हो जाए। समन जारी होगा तो भी समन की तामील करती है, वारंट जब जारी होता तभी पुलिस गिरफ्तार करती है, और खासतौर पर नॉन बेलेबल वारंट, बेलेबल वारंट पे भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। तो 202 एक सीआरपीसी में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब कोर्ट साक्ष्यों का, कंप्लेंट का परीक्षण कर चुकती है, मतलब परीक्षण उनका हो जाता है, उसके बाद अगर कोर्ट को यह लगता है कि इस मामले में थोड़ा सा और जांच होनी चाहिए, तो अगर स्वयं जांच कर सकता है तो स्वयं करेगा। अगर लगता है कि भाई इसमें एक्यूज ज़्यादा है, एक्यूज कहीं बाहर निवास करते हैं या गवाह कहीं अलग रहते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल आनी चाहिए, विशेष जांच होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को, एसएचओ को निर्देशित किया जाता है और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट भेजी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो रिपोर्ट चार्जशीट नहीं होती है, 173(2) सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि वो रिपोर्ट कोर्ट मंगवाता है इसलिए कि हाँ जो परिवाद दर्ज कराया गया है उसमें कोर्ट ज़्यादा जांच नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्यूज्ड बाहर रह रहे हैं या गवाह अगर कहीं दूर के हैं, बाहर के हैं, तो उस सिचुएशन में बेहतर यही है कि न्याय हित में कोर्ट इन्वेस्टिगेशन का आदेश कर दे कि भाई अन्वेषण करके, जांच करके संबंधित पुलिस थाने के जो भी पुलिसकर्मी हैं वो एक रिपोर्ट कोर्ट को दें। बस यहाँ ये ध्यान रखिए कि वो रिपोर्ट 173(2) सीआरपीसी में चार्जशीट नहीं होगी, क्योंकि चार्जशीट तब आती है जब किसी केस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, और कंप्लेंट केस में रिपोर्ट आएगी, कोर्ट उस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर फिर कोर्ट को ये लगता है कि भाई इसमें इस हुआ प्रोसेस होना चाहिए, यानी आज इसका जारी की जानी चाहिए, अभियुक्तों को तलब किया जाना चाहिए, तो कोर्ट अभियुक्तों को तलब करेगी, अदरवाइज कोर्ट 203 सीआरपीसी में कंप्लेंट परिवाद को खारिज कर देगी।
तो ये आज के वीडियो में थी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका समय से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।